हेलो लर्नर्स, यू आर वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। एम एकेडमी में आपका स्वागत है इंग्लिश क्लास में। तो चलिए, यू आर वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हर प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का चार चार सब डिविजनल पार्ट्स हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर पढ़े थे, उसी का प्रेजेंट दूसरा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड नंबर हम क्या लेकर पढ़ रहे हैं, ये दूसरा होगा हमारा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका तीन नाम है, याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से हम इसे जानते हैं, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे आप नाम को याद रखेंगे। इसका डिफिनीशन एक लाइन में यहाँ देख लीजिए। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी वैसे एक्शन, वैसे वर्ब्स, वैसे आपके काम जो स्पीकिंग के समय, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और उसी समय कोई घटना होती है, तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस या एक्शन। तो आप समझ रहे हैं, टेंस और एक्शन सब मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। एक्शन क्या है, वर्ब है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की बात होती है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर इंग्लिश का सेंटेंस में देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ईज आर एम में से कोई दिया हो, उसके साथ V4 लगा हुआ हो। V4 आप समझ रहे हैं, वर्ब में ING को V4 कहते हैं। जैसे गो में ING लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। प्ले में ING, प्लेइंग। तो ये सब प्लेइंग, गोइंग, ये सब V4 होता है। या फिर इसका हिंदी पहचान क्या है, अगर हिंदी के सेंटेंस में होगा तो हिंदी का पहचान है कि हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, etc। तो ऐसा सब रहेगा, एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं हिंदी के पहचान या इंग्लिश के सेंटेंस में आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हम कहें मैं दौड़ रहा हूँ, तो उसमें क्या रहा हूँ, है ना। वह खेल रहा है, तो वो रहा है। इस प्रकार से क्या होगा कि सब में रहा, रही, और ये सबसे आसान टेंस माना जाता है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए। अब इसमें भी 6 प्रकार का सेंटेंस बनेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको 6 प्रकार के मैं सेंटेंस बनाया था। कौन कौन? तो पहला बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद ये सिंपल इंट्रोगेटिव या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद WH इंट्रोगेटिव, और फिर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। आपको याद होगा ये। तो चलिए, आज देर नहीं किया जाएगा, और आपके सामने है फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या इसी को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आप कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको कहेंगे। तो चलिए, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यानी फॉर्मेट की, बनावट की बात करेंगे। तो अगर देखिए, सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या कोई सिंगुलर और भी सब्जेक्ट हो, जैसे माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये सब आपको पहले इंडिफिनिट में समझा चुका हूँ। तो अगर ऐसा है तो इसमें देखिए, इसमें ईज लगेगा। क्या लगेगा? इनके साथ ईज का इस्तेमाल होगा, और फिर प्लस V4 मतलब वर्ब का ING रूप, यानी वर्ब में भी में ING का फॉर्म जोड़ देंगे, उसी को हम V4 कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। तो क्या करना है, इसके बाद इज के बाद V4 लगा देना है, और उसके बाद अदर वर्ड। ये OW का मतलब होता है अदर वर्ड, या इसी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल, आप ऐसे भी हमेशा नर्सरी से इस्तेमाल करते रहे होंगे 453 से, कि यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर V4 और उसके साथ WH यानी अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट आपका सिर्फ आई हो तो उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, IM। आपको याद होगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, प्लस V4 लगता है। फिर क्या लगता है उसके साथ? V4 लगता है, और अदर वर्ड लगता है, यानी ऑब्जेक्ट लगता है। तो V4 आप समझ गए हैं, वर्ब में ING, यानी किसी भी रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, ये सब क्या है, ING सब में लग रहा है। अब चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, बिल्कुल सटीक और सही एग्जाम्पल। अब आप यहाँ एक देख लीजिए, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर, यू, वी, दे प्लूरल नंबर, या फिर आई, ये सब मिलकर क्या है, ये सब मिलकर एक साथ, इस सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम एक साथ सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब एक साथ क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना।
तो इस मैं क्यों बताया, क्योंकि अब आगे इतना बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैंने पहला सिंपल टेंस में भी लिख दिया हूँ, इसमें भी लिख दिया हूँ, तो आपको अब पता चल गया होगा। अब इनको सबको एक साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आप समझेंगे, उसमें सब आ जाएगा, ही सी इट नेम। अब उसके अनुसार इज एम आर में से कोई एक चुनेंगे, समझ में आ गया। तो चलिए हम अभी फिलहाल एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, तो वह क्या है, लड़का है, कोई मेल है, तो ही लगेगा उसके लिए प्रोनाउन। तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, क्यों, क्योंकि इसमें से ही सी इट में से ही हमको मिल गया, फिर उसके बाद ई जाना है, इनमें से कोई रहेगा, उसके बाद ई जाएगा, तो ई आ गया, और फिर V4 प्ले, प्ले V1 होता है, उसी में V4 यानी ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो गया। अदर वर्ड इसमें नहीं, अगर रहता कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ क्रिकेट भी लिख देते, यानी अदर वर्ड में क्रिकेट ले जाते। तो आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं है, मैं के लिए आई लगता है, आपको पता है, तो आई आ गया, और आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, तो आप एम लिख दीजिए। और फिर पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, तो टीच में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। अगर यहीं रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अदर वर्ड में इंग्लिश जोड़ देते। आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए थर्ड नंबर आपको मैं ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आया हूँ। जैसे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है, वी मीन्स हम लोग, हम सब। उसके बाद वी के साथ लगेगा क्या, यहाँ देखिए तो इसमें आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब, और जब आर लगता है तो यहाँ आर लग गया है, तो वी आर, और लर्न मीन्स होता है सीखना, तो लर्न वर्ब है आपका, और उसी में V1 है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे और V4 बना देंगे, तो लर्निंग हो गया। एंड इंग्लिश, क्या सीखते हैं, तो इंग्लिश, अदर वर्ड क्या है, इंग्लिश है। तो आप समझ गए कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, यानी ये सारा इस स्ट्रक्चर पर साफ साफ बैठा हुआ है, आपको पहचानना है और इसे सही सही से अपने दिमाग में बैठा लेना है। एक बार बैठा लीजिएगा, ये सबसे आसान टेंस माना जाता है। अब चलते हैं, आपको अगले स्लाइड पर ले चलते हैं। और नेक्स्ट, ये तो अफर्मेटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस था। अब आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस होगा सेकंड। तो सेकंड इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। अब मैंने बोला था वहाँ कि सबको एक साथ हम सब्जेक्ट बोलेंगे, उसी के अनुसार हम इसमें से इज ले लेंगे। अगर ही होगा तो इज लेंगे, आई होगा तो एम लेंगे, वी यू दे रहेगा तो आर ले लेंगे। और इन सभी सब्जेक्ट के बाद इसमें से कोई एक लेने के बाद आप नॉट लगाएंगे और तब V4 लगाएंगे, यानी सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आपका नॉट आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। वह नहीं बोल रही है, वह नहीं बोल, पहले तो है वह बोल रही है, उसी से बना क्या, नेगेटिव। वह नहीं बोल रही है, तो वह रही है, इससे पता चल रहा है कि लेडी है, यानी फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे, सी इज़ नॉट स्पीकिंग, सी इज़ नॉट स्पीकिंग, वह नहीं बोल रही है। हम कहते वो अंग्रेजी नहीं बोल रही है, तो क्या बोलते, सी इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप समझ रहे हैं। वैसे ही सेकंड नंबर देखिए, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, यानी वी आर नॉट। हम लोग का क्या होता है, कितने लोग वी पीपल लिख देते हैं, नहीं, हम लोग, हम सब, इस सब के लिए सिर्फ वी होता है। तो वी के साथ आर लगता है, मैं बताया था। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ वी हो गया। पहला में सब्जेक्ट सी था तो इज लिए थे, अभी सब्जेक्ट वी बन गया तो इसमें से हम आर ले लिए। फिर यहाँ नॉट लगा दिए, यहाँ पर देख लीजिए, और फिर V4 गोइंग लगा दिए, और अदर वर्ड में टू पटना लगा दिए। तो आप समझ गए, यानी वी आर नॉट गोइंग टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। वैसे ही थर्ड नंबर देखिए, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम नॉट स्लीपिंग, मतलब आई सब्जेक्ट हो गया, एम आ गया, इसमें से एक ले लिया और फिर नॉट लगाया और V4 लगा दिए, स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। आप लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा, आप लोगों का क्या होता है, सब्जेक्ट यू होगा, और यू के साथ आर लगता है, और आर के बाद से यहाँ नॉट लेना है तो नॉट ले लिए, और वर्ब वॉच, वॉच मीन्स देखना होता है, ING लगाना है तो वॉचिंग लगा देंगे, और फिर टीवी का टीवी हो जाएगा, यानी यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। वैसे ही फिफ्थ नंबर देखिए, राम झूठ नहीं बोल रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया तो राम यहाँ सब्जेक्ट आ गया। राम सिंगुलर है तो यानी ईज आएगा तो ईज आ गया, और इस ईज के बाद क्या लेना है आपको, यहाँ देखिए नॉट लेना है तो नॉट ले लिए। फिर वर्ब लेना है टेल, तो टेल में ING लगा दिए, टेलिंग हो गया। क्या, झूठ, तो अ लाई, यानी राम इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, राम इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। तो आप समझ रहे हैं ये कितना आसान है और सिंपल है।
तो मैं निश्चित रूप से आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में सिखाकर इंग्लिश रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हम टेंस के पिछले इंडेफिनिट पार्ट्स पीछे पढ़ा चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको भी देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आपको और भी इससे भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अगला देखिए, थर्ड नंबर इसका। तो थर्ड नंबर आता है सिंपल। इसको कहते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, या फिर इसी को सिंपल इंट्रोगेटिव कहिए, या फिर यस नो क्वेश्चन कहिए, यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए। क्योंकि मैं इसको इंडेफिनिट में भी बताया था कि यस नो क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चंस, कि इनके जो आंसर आते हैं हमेशा यस या नो में आता है। जैसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में इसमें क्या होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपका है इज, एम, आर, ये बाहर आएगा सेंटेंस से। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, यानी इस बार सब्जेक्ट अंदर रहेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद V4 रहेगा। V4 मतलब वर्ब में ING, और फिर ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। तो आप समझ गए, अदर वर्ड डाल दीजिए बाद में। अब इसका आंसर मैंने बोला यस नो में आता है, इसलिए इसको सिंपल इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए प्रश्न देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए इसका, क्या वह आ रहा है? अब आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या वह आ रहा है। आप अगर आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है। इसका आंसर सिर्फ यस और नो में आ रहा है। आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। तो आप इसको क्या करें, क्या वह आ रहा है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछना है इंग्लिश में, तो आप क्या कहेंगे, इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, क्योंकि यहाँ वह है, वह किसी मेल जेंडर के लिए बात किया गया है, और आ रहा है का मतलब कमिंग। समझ आ गया। वैसे ही सेकंड नंबर देखिए, क्या आप पढ़ रहे हैं? तो क्या होगा सेकंड, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना। और साथ साथ आर वी रीडिंग हो गया, आर यू रीडिंग। अब थर्ड नंबर देखिए, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं? तो क्या वे, तो वे क्या होता है, दे होता है। वे मीन्स दे, या दे मीन्स वे लोग, वे सब। तो आर दे गोइंग टू दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो आप समझ गए हैं। अगला 4 नंबर देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब एम, आई के साथ एम लगता है, मैं है तो आई लगेगा। तो एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर देखिए, क्या मेरा भाई दौड़ रहा है? तो यहाँ देखिए इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर क्यों लिखा हूँ? अगर यहाँ ब्रदर्स होता तो यहाँ आर लगता, लेकिन ब्रदर है यानी सिंगुलर है तो इज लगेगा। इज माई ब्रदर रनिंग, क्या मेरा भाई दौड़ रहा है। तो आप समझ गए हैं, ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वे है, और निश्चित रूप से आप इसे इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, और भी अपने से एग्जाम्पल इस पर और लेकर बनाइए, और निश्चित रूप से आप बेस्ट करेंगे इसमें। चलिए और वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में इसका एक सीक्रेट बताऊंगा जो शायद आज तक आप नहीं जाने हैं, तो उसको भी जानिएगा, क्योंकि वही जो है की पॉइंट्स है इस टेंस का। तो इसको मिस नहीं करिएगा, उसको लास्ट में हम जरूर बताएंगे जो अभी तक आप नहीं जान पाए हैं, और वो कम्पिटिटिव मोड के हिसाब से भी बहुत अच्छा बात होता है और बहुत जानकारी वाला बात है। तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो को देखते रहिए, आगे हम चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। यहाँ देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी जो हम लोग पिछला किए थे सिंपल इंट्रोगेटिव किए थे, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव ये यस नो क्वेश्चन, उसी का ये नेगेटिव है, उसी का ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा काम कर रहा है तो देख लीजिए, वही स्ट्रक्चर है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि वहाँ V4 आ रहा था, लेकिन अब इस बार सब्जेक्ट और V4 के बीच में नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड होगा यहाँ पर, और फिर अदर वर्ड रहेगा। तो आप समझ गए ना, यानी इज एम आर और फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये वही क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ है। जैसे क्या आप नहीं खा रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो हाँ खा रहे हैं, तो यानी यस नो कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप नहीं खा रहे हैं, आप तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, आर यू नॉट ईटिंग। इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। आप समझ गए। सेकंड नंबर देखिए, क्या वह नहीं हंस रही है, मतलब इज सी नॉट लाफिंग, इज सी नॉट लाफिंग। लाफ का मतलब हंसना, आप जानते हैं। क्या हम नहीं जा रहे हैं, मतलब आर वी नॉट गोइंग, आर वी नॉट गोइंग। गोइंग का मतलब जाना, गो मीन्स जाना, तो ING लग गया है, यानी आर वी नॉट गोइंग। आगे देखिए,
क्या वे लोग, मतलब क्या वे का मतलब क्या, वे लोग, वे सब, तो क्या वे गाली नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या वे लोग हमें गाली नहीं दे रहे हैं या किसी को, तो अगर उसमें तो हमें है नहीं, लेकिन अभी सिंपल सेंटेंस है, तो क्या वे गाली नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, आर दे नॉट एब्यूजिंग, आर दे नॉट एब्यूजिंग। अगर रहता कि क्या वे हमें गाली नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इसी को बनाते आर दे नॉट एब्यूजिंग अस, हमें अस अदर वर्ड में डाल देते, यानी ऑब्जेक्ट में डाल देते। आगे देखिए 5th नंबर, क्या सोनू झूठ नहीं बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इज, सोनू नाम है आपको पता है, तो जब नाम रहेगा तो इज रहेगा, तो इज सोनू नॉट टेलिंग अ लाई, क्या सोनू झूठ नहीं बोल रहा है। तो आप समझ गए हैं ना कि ये इंट्रोगेटिव जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर और सब्जेक्ट अंदर हो जाता है। बस इतना ही इसमें दिमाग लगा कर रखना है और सोच कर रखना है, और ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका, स्पोकन एकदम बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगा। अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको स्पोकन में कोई बीट नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। अगला सेंटेंस देखिए, अब 5th नंबर इसका मैंने बोला था 6 स्ट्रक्चर आपका काम करेगा हर टेंस में, तो इंडिफिनिट में भी 6 स्ट्रक्चर था, इसमें भी, यानी 12 टेंस पढ़ने हैं, 12 छक 72, यानी 12 6 जा 72, इतने स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अभी 5th नंबर स्ट्रक्चर पर हम लोग हैं, इसका 5th नंबर पर हैं। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। आपको याद है WH वर्ड्स मैंने पिछला वीडियो में कराया था, सिंपल इंट्रोगेटिव जो पढ़ाए थे, सॉरी सिंपल टेंस पढ़ाए थे, तो वही WH में होता क्या है, वाई, वाट, वेयर, मैं लिखवाया भी था उसमें। आई होप आप याद भी किए होंगे, देखे भी होंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली वीडियो को भी देखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए WH वर्ड आप समझ रहे होंगे, यानी WH वर्ड में क्या होता है, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है, WH वर्ड है। तो उससे जो बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका उत्तर जो होता है यानी आंसर होता है यस नो में नहीं आता है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं कल पिछले वीडियो में बताया था। आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो WH वर्ड होगा, शुरू में ही WH वर्ड देंगे, उसके बाद इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, नेम, जो भी होगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद यहाँ मेन वर्ब में ING लगाएंगे यानी V4 लगाएंगे, और फिर अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी जो कह लीजिए, अदर वर्ड कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए। और ये रहा आपका WH इंट्रोगेटिव पर सेंटेंस। तो चलिए इसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वह क्यों रो रही है, तो इसका क्या होगा, वह क्यों रो रही है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या क्यों बाहर आ रहा था, लेकिन इसमें क्यों अंदर है, और जब क्यों अंदर है तो इसमें वाई जो है यानी WH वर्ड लगेगा, यानी उसका इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ क्यों, क्या जो भी लगा होगा ना उसका इंग्लिश लिखेंगे डायरेक्ट, और वो बाहर लिखेंगे सेंटेंस से। तो देखिए वह क्यों रो रही है, तो हमने क्या लिखा, वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ WH दिया है, WH वर्ड। वाई में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्यों लिखा है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। और फिर यहाँ ये जा रहे में से कोई लेना है, तो हमको पता है कि इसमें सब्जेक्ट वह है, तो सी आएगा या ही आएगा, तो उसमें क्या है, इज ले लेंगे। तो वाई इज सी वीपिंग। आप सोचेंगे सी कैसे मैंने लगा दिया, तो यहाँ देखिए रही है, और रही है किसके लिए बोलते हैं, किसी फीमेल के लिए बोलते हैं, यानी वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। सेकंड नंबर देखिए, आप क्यों जा रहे हैं, तो क्या होगा, वाई आर यू गोइंग, आप है तो आर लगेगा, तो निश्चित रूप से वाई आर यू गोइंग। हम क्यों पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर वी रीडिंग, वाई आर वी स्टडिंग, यानी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं। आगे देखिए 4 नंबर, मेरे पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं, वाई इज़ माई फादर स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं। स्कोल्ड मीन्स डांटना, चाइल्ड मीन्स डांटना, तो चाइल्ड मी, स्कोल्ड मी, रिप्राइव्ड मी, रिब्यूक मी, बहुत सारा होता है ना उसका वर्ब। तो हम बता देते हैं कि यहाँ वाई इज़ माई फादर स्कोल्ड मी नहीं, स्कोल्डिंग मी, एक्चुअली ING छूट गया है यहाँ पर, स्कोल्डिंग कर लीजिएगा। स्कोल्ड तो मेन वर्ब V1 हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, स्कोल्डिंग हो जाएगा, यानी वाई इज़ माई फादर स्कोल्डिंग मी, मेरे पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं, या चाइल्डिंग मी। समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर देखिए, हम बाजार क्यों जा रहे हैं, हम बाजार क्यों जा रहे हैं। तो देखिए इसका सेंटेंस, वाई हम का क्या होता है, वी होता है, तो वी के साथ आ रहेगा, तो हम क्या लिख लेंगे, वाई आर वी गोइंग टू मार्केट, वाई आर वी गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट यानी बाजार क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। हम पूछते हैं ना कि चलिए कोई कहता है बाजार चलिए, तो हम पूछेंगे ना भाई हम क्यों जा रहे हैं, क्या काम है बाजार में। नेक्स्ट और लास्ट
ये लास्ट स्ट्रक्चर है इसका 6 नंबर। मैं बताया था कि हर टेंस के पार्ट में 6 सेंटेंस आएंगे, 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। तो स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब इसमें WH वर्ड तो है ही, लेकिन इसका WH वर्ड इंट्रोगेटिव का क्या है, निगेटिव है। वो पॉजिटिव था WH का, और ये WH वर्ड का निगेटिव सेंटेंस है, यानी WH इंट्रोगेटिव वर्ड का निगेटिव सेंटेंस आपके सामने है। और इसका स्ट्रक्चर भी वही सेम है, बस नॉट इसमें पुट होगा, लेकिन कहाँ होगा, तो WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर में से कोई रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इस सब में से कोई एक रहेगा, और फिर नॉट रहेगा, और फिर V4, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। V4 मतलब ING। इस बार में नॉट कहाँ पुट करना है, तो सब्जेक्ट और V4 के बीच में ही नॉट पुट किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। वह क्यों नहीं दौड़ रही है, अभी इसमें से नहीं आप भूल जाइए, तब आप क्या होगा, वह क्यों दौड़ रही है। अभी पिछला सेंटेंस 5 नंबर में बनाए थे, लेकिन उसी में अब ये उसी का ये निगेटिव है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ वह क्यों दौड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज सी नॉट रनिंग, वाई इज सी नॉट रनिंग, वह क्यों नहीं दौड़ रही है, हम कारण जानना चाहते हैं। बात समझ आ गया ना। आगे देखिए, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वाई आर यू नॉट रीडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका उत्तर यस नो थोड़ी ना होगा, आपसे कोई पूछेगा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे यस या नो, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, है ना। फिर आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसका आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, या मुझे याद नहीं होता है, या मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा, तो इसलिए इसको WH वर्ड इंट्रोगेटिव कहा जाता है। आगे देखिए, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं मतलब कहने का मतलब कि हम कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हम कहाँ नहीं जा रहे हैं 3 नंबर है, तो 3 नंबर यहाँ है। देखिए, वेयर, कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर आर वी नॉट गोइंग, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब 4 नंबर देखिए, राम क्यों नहीं लिख रहा है। मान लीजिए हम पूछ रहे हैं राम क्यों नहीं लिख रहा है, सब लोग लिख रहे हैं, राम क्यों नहीं लिख रहा है। तो वाई इज़ राम, राम है, नाम है तो इज लगेगा, वाई इज़ राम नॉट राइटिंग, राम क्यों नहीं लिख रहा है। 5 नंबर देखिए, आपका दोस्त आज क्यों नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 5 नंबर में, वाई इज़ योर फ्रेंड नॉट कमिंग, वाई इज़ योर फ्रेंड नॉट कमिंग, अदर वर्ड में क्या, टुडे डाल दीजिए, यानी वाई इज़ योर फ्रेंड नॉट कमिंग टुडे। तो गाइज अब वो समय आ गया है कि मैं बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था, कि देखिए यहाँ लिखा है वी कांट यूज़, यानी वी कैन नॉट यूज़ दीज वर्ब्स विथ कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के साथ ING के रूप में, मतलब इसमें ये जो वर्ब नीचे दिए जा रहे हैं इसमें ING इस्तेमाल करके, और कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, वो गलत माना जाता है ग्रामेटिकली। अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ लिखा भी है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब वो वर्ब्स ये हैं आपके सामने, देख लीजिए। वो वर्ब्स हैं जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, टेस्ट है, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, एवोर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिज़ायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, है ना, इमेजिन, फिर क्या है, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकॉलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ओन, पोसेस, हैव, बिलोंग, बिलोंग टू, वहीं बिलोंग टू एक साथ होता है, कीप, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कंप्राइज, इंक्लूड, इन्वॉल्व, इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फीट, ओ, लैक, रिक्वायर, रिजेंबल, नीड, डेयर, साउंड, etc। ये इतने सारे जो वर्ब्स हैं इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग गलत माना जाता है। जैसे हमको कहना है कि मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक होगा।
है ना, उसको प्रेजेंट अभी कहेंगे कि तब इसका इस्तेमाल अगर आ जाए सेंटेंस में, जैसे मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो इसको लविंग नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सर? तो इन सभी सेंटेंस का अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी है तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, सी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, ये गलत है, वह उसे बहुत अच्छा से जान रही है। तो इस सेंटेंस को आप कहना है, या मैं आपको बहुत अच्छा से जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। तो इसका मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे इसमें बनाया गया है देखिए, सी नोज हिम वेरी वेल। सी नोज, नोज क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सी नोज हिम वेरी वेल, और ये बिल्कुल सही दे दिया है, यानी सी नोज हिम वेरी वेल, वो उसे बहुत अच्छा से जानती है या जान रही है। तो आप समझ गए। अब इसका कारण क्या होता है, तो इसका मैं कभी बताऊंगा कि सभी सेंटेंस वर्ड्स के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। क्योंकि इसका जो जब इसमें आईएनजी लगता है ना, तो ये नाउन का सेंस देने लगता है, जबकि हमको चाहिए वर्ब। तो इसलिए यही मेन कारण होता है कि इसमें हम इसको आईएनजी लगाकर इस्तेमाल नहीं करते हैं, खासकर प्रेजेंट टेंस में, स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो गाइज, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये सबसे आसान टेंस है। तो मैं आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए थे तो पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा, और आप पहले से देखते हैं वीडियो को तो अच्छा से देखिए, लिखिए, पढ़िए और याद करिए, चीज़ों को समझिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तब तक हम आपसे अब विदा लेंगे, और इसके बाद से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।